उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम भी देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। आज के युग में बहुत से पास्टर हैं जो गलत टीचिंग देते हैं अन्य भाषा पर। अन्य भाषा है ही नहीं, सांसारिक भाषा है तो अन्य भाषा है, दुष्ट आत्मा है तो पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपने पुत्र को हमसे और आपसे कितना प्रेम किया कि वो जगत में भेजा। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का हम 18 पद देख लेंगे, उसमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। इस प्रकार से कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या? प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा और आपका अभिषेक किया है। प्रभु की आत्मा आप पर है, आपके परिवार पर है, आपके लोगों पर है, आपके कलीसिया में है, आपके समाज में है, आपके देश में है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपका और मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक अंधापन से दूर हटिए और आत्मिक रूप से घुस करके देखिए कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और तब जाकर के पवित्र आत्मा का छाप लगा और ये अधिकार मिला कि आप सुसमाचार प्रचार करिए। भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। का बंदियों को छुटकारे का और जो अंधे हैं उनको दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर की आत्मा आप पर है, मुझ पर है। जितने लोग उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में काम करता है। मेरे प्रिय, उनके राज्य में काम करता है, उनके घर में काम करता है, उनके परिवार में कार्य करता है। कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखिए, प्रभु परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करता है। कब? जब आप घनिष्ठता की प्रार्थना करते हैं तब। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 पद में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। 8 का 12